हरे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली समझने वाले हैं कि मार्केट क्या मूव कर सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है आने वाले टाइम के लिए और क्या हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कल के लिए और अपकमिंग सेशंस के अंदर। तो हम यहाँ पर पहले वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ शो हो रही है कि हमारे पास एक यहाँ पर इनसाइड फॉर्मेशन है, यानी कि इनसाइड कैंडल की फॉर्मेशन एक हमारे पास है, जिसका हाई है हमारे पास 42,000 और जिसका लो है हमारे पास यहाँ पर 39,500 के आसपास, जिसका हमारे पास लो है, यानी कि एक मेजर रेंज है, एक बहुत बड़ी रेंज है। अगर हम ओवरऑल देखें इनसाइड फॉर्मेशन की जो रेंज है वो काफी बड़ी रेंज है, यानी कि 42,000 से हमारे पास यहाँ पर अराउंड 2500 पॉइंट की यहाँ पर जो ऊपर से टॉप से रेंज बन के आती है, वो 2500 पॉइंट की रेंज बन के आती है जो हम देख रहे हैं अभी। ये कब की रेंज है? ये बजट का हाई और लो है बेसिकली, और कुछ नहीं है। बजट का हाई और लो है जो हमारे पास पूरी रेंज है, ये बन के आती है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी हमारे पास क्या चीज़ है, अगर हम यहाँ पर पूरी इम्पल्स देखें, ये प्रीवियस इम्पल्स हमारे पास आई थी, ये प्रीवियस इम्पल्स है। तो इसके हम अराउंड 50% के आसपास से बाउंस करें। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके हम 50% के आसपास से ही बाउंस करें, यहाँ पर 50-60% के आसपास से ही यहाँ पर हमने बाउंस करना स्टार्ट किया। तो एक गुड साइन है, एक पॉजिटिव साइन है ऑल्दो ये अभी। तो अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं समझने के लिए, तो अभी के लिए हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ ज़्यादा इंडिकेशन है नहीं, जिससे हम समझ सकें कि मार्केट क्या मूव कर सकता है। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम में हम समझते हैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे एक चीज़ यहाँ पर कि प्राइस एटलीस्ट यहाँ पर 4 से 5 दिन से एक जगह पे फँसा हुआ है, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पर 41,900 से लेकर 42 41,250। ये एक रेंज है जहाँ पर मार्केट फँसा हुआ है बहुत टाइम से। सेम रेंज है यहाँ पर, क्या चीज़ है यहाँ पर 41,900 से लेके 41,250, ये एक रेंज आती है हमारे पास यहाँ पर। 500-600 पॉइंट की रेंज है हमारे पास यहाँ पर। इसके अंदर मार्केट बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से यहाँ पर फँसा हुआ है। इसके बाहर ही हम एक ट्रेंड मूव यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाजार से, अदरवाइज यहाँ पर कंसोलिडेशन ही कंटिन्यू रहेगा। ये कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है? ये कंसोलिडेशन इसलिए हो रहा है बिकॉज़ विक्स अभी हमारा ऑलमोस्ट 13 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, जब एक विक्स आपका 13 के नीचे या फिर और लोएस्ट लेवल पे विक्स आएगा तो मार्केट कंसोलिडेट करना ज़्यादा स्टार्ट करेगा, मोमेंटम रेयर होंगे जब विक्स आपका डाउन रहेगा। तो अभी एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन है, यानी कि एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, बट अभी हमें उसकी टाइमिंग नहीं पता वो ब्रेकआउट कब होने वाला है। ये मे बी मंडे को पॉसिबिलिटी है या फिर ट्यूसडे को भी पॉसिबिलिटी है, यानी कि नेक्स्ट वीक के अंदर पॉसिबिलिटी हाई है कि ब्रेकआउट हो जाएगा ईदर साइड, एक साइड के अंदर ब्रेकआउट हो जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत सारी कैंडल्स हैं हमारे पास यहाँ पर, बट सारी कैंडल्स एक रेंज के अंदर फंसी हुई हैं 41,900 से लेके 41,250। इसके बाद अगर कोई ब्रेकआउट ऊपर साइड या डाउन साइड होता है तो एटलीस्ट आप यहाँ पर 400-500 पॉइंट की मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर साइड में, अप साइड और डाउन साइड। ठीक है, अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी पता लगाते हैं किस साइड प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। हम देख रहे हैं यहाँ पर क्लियरली कि यहाँ पर एक प्रीवियस एक ब्रेकडाउन हुआ था, जिसको मार्केट उसके आस-पास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट को कंटीन्यूअसली सेलिंग में आना होता है, यानी कि अगर मार्केट को कंटीन्यूअसली सेलिंग में आना होता है, तो मार्केट यहाँ पर वेट नहीं करता। जो मार्केट यहाँ पर वेट कर रहा है, वो वेट यहाँ पर होना नहीं चाहिए था अगर मार्केट को कंटिन्यू करनी होती सेलिंग। ये सेलिंग अगर कंटिन्यू करनी होती तो मार्केट इतना वेट नहीं करता। बट हम देख रहे हैं मार्केट कंटीन्यूअसली प्राइस को होल्ड कर रहा है। बहुत दिनों से मार्केट कंटीन्यूअसली प्राइस को होल्ड कर रहा है। यानी कि कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी हाई दिख रही है कि अपसाइड ब्रेक हो सकता है मार्केट, बिकॉज़ जो सेलिंग मार्केट में लोग कर रहे हैं वो कहीं न कहीं अब्ज़ॉर्ब हो रही है। आप देख रहे हो यहाँ पर सेलिंग हो तो रही है, बट सेलिंग सारी की सारी सेलिंग अब्ज़ॉर्ब हो रही है। यानी कि जो ऊपर से सेलिंग हो रही है बार-बार वो तो हो रही है, बट जो मेजर सेलिंग हो रही है वो अब्ज़ॉर्ब हो रही है बार-बार मार्केट में। तो कहीं न कहीं एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अपसाइड ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं और समझने के लिए कि कल के लिए ट्रेड क्या प्लान कर सकते हैं। यानी कि अगर 41,900 के ऊपर 42,000 के ऊपर मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है, 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 5 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर सस्टेन करता है मार्केट 41,000 से लेके 42,000 के ऊपर, 42,000 के ऊपर यानी कि मार्केट अगर सस्टेन करता है तो हम एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर देख सकते हैं। 400-500 पॉइंट की पॉसिबिलिटी है कि हम एक मोमेंटम देख सकते हैं मार्केट के अंदर। बट कंडीशन एक सिंपल है कि ब्रेकआउट सस्टेन होना चाहिए। यानी कि मोमेंटम कब आएगा? मोमेंटम की खाली 2 ही पॉसिबिलिटी है अब हमारे पास यहाँ पर। ईदर ये ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए। सस्टेन करने का मतलब क्या है? प्राइस इमीडिएटली सेलिंग के लिए नहीं आना चाहिए। सस्टेन होना चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट, 30 मिनट मार्केट वहाँ पर रुकना चाहिए। ठीक है? उस पर्टिकुलर प्राइस पे। अगर ये प्राइस वहाँ पर सस्टेन हो गया तो आप 42,300, 400 ये प्राइस देख सकते हो। मे बी
मंडे में या फिर ट्यूसडे में या फिर आने वाले सेशंस के अंदर आप ये प्राइसेस देख सकते हो। बट यहाँ पर अगर ट्रैप बन गया, अगर ये ट्रैप क्रिएट हो गया, यानी कि हो सकता है ट्रैप, बिकॉज़ अभी हम रेंज के अंदर हैं, तो ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी भी है। तो अगर 42,000 मार्केट ने ब्रेक करा या फिर 41,950 ब्रेक करा, बट अगर इमीडिएटली सेलिंग हो रही है, तो फिर ये सेलिंग पैनिक में कंडक्ट होगी और ये कंटिन्यूएशन में निकल जाएगी के आसपास तक आप बाजार को देख सकते हो, फिर बैंक निफ्टी को देख सकते हो। अगर यहाँ पर कोई भी ट्रैप क्रिएट हुआ, अगर यहाँ पर कोई भी ट्रैप क्रिएट हुआ, तो यहाँ पर इमीडिएट सेलिंग क्रिएट हो जाएगी बहुत हैवी स्पीड में, बहुत पैनिक के अंदर। वो डायरेक्टली 41,000 तक मार्केट को ले जाएगी इमीडिएटली। मे बी 1 डे के अंदर और मे बी 2 डेज़ के अंदर मार्केट को मूव करवा देगी इतना बड़ा। ठीक है? तो यहाँ पर हमें समझना है कि ट्रैप से बच के रहना है, या जब ब्रेकआउट सस्टेन हो तभी काम करना है। यानी कि ब्रेकआउट हो तो इमीडिएटली एंट्री नहीं करनी है हमें यहाँ पर, बिकॉज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन, जब भी मार्केट एक साइडवेज चैनल के अंदर होता है, ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स फेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पर हमें सस्टेन होने का वेट करना है प्राइस को, अगर प्राइस सस्टेन होता है तभी लॉन्ग करना है, अदरवाइज़ लॉन्ग नहीं करना किसी भी सेंस में। ठीक है? अगर प्राइस सस्टेन होगा तो लॉन्ग करेंगे। इफ ये ट्रैप कंडक्ट हो रहा है, ट्रैप आप कैसे पता लगा सकते हो? इफ मार्केट 41,950, 41,900 के ऊपर अगर निकलता है और 40,000 के आसपास से अगेन सेलिंग आती है और मार्केट अगेन 41,900 के नीचे आ जाता है, तो आप इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ट्रैप हो चुका है और आप यहाँ पर शॉर्ट में एंट्री कर सकते हो विद द एसएल ऑफ 50-60 पॉइंट, एंड आप एक अच्छा टारगेट प्लान कर सकते हो 41,250, 41,000 के नियर बाय तक आप टारगेट प्लान कर सकते हो। जस्ट अ सिंपल प्लान फॉर बैंक निफ्टी। बट एक और प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट डायरेक्टली 41,250 के नीचे आ गया तो क्या होगा? तो सिंपल यहाँ पर भी हम एक ही चीज़ करेंगे कि प्राइस सस्टेन होने का वेट करेंगे थोड़ी देर और फिर हम शॉर्ट की प्लानिंग करेंगे यहाँ पर 41,000 के टारगेट के लिए और 40,600 700 इन टारगेट्स के लिए। यानी कि 41,000 और 40,600 700 इन टारगेट्स के लिए हम फिर प्लान करने वाले हैं। तो सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा हम इसमें दिमाग नहीं लगाएँगे, बिकॉज़ अभी मार्केट साइडवेज़ है, जितना हम दिमाग लगाएँगे उतना मार्केट हमें कन्फ्यूज़ करेगा। तो सिंपल है, बिल्कुल साइडवेज़ मार्केट है, कोई यहाँ पर बीच में लिक्विडिटी है नहीं हमारे पास जिसके बिहाफ़ पे हम कुछ प्लान कर सकें। तो सिंपल है, एक साइडवेज़ मार्केट है, उसके बिहाफ़ पे हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं और कुछ ज़्यादा हम नहीं प्लान करेंगे इसके अंदर। ठीक है? अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, तो हम अवॉइड करेंगे फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ अवॉइड करेंगे, एक बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन होता है किसी भी सेंस में, ये बहुत बड़ा गैप अप होता है, ठीक है? अगर 42,000 सस्टेन होता है, तो हम लॉन्ग करने की प्लानिंग करेंगे मे बी 12 बजे के आस-पास, ठीक है? यानी कि सेकंड हाफ में ही प्लान करने वाले हैं, या फिर अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है, तो 41,250 के नीचे आ रहा है तो हम सस्टेन होता है तो फिर शॉर्ट करने की प्लानिंग करेंगे सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ में हम कुछ नहीं करने वाले हैं अगर बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन होता है किसी भी सेंस में, बट पॉसिबिलिटी काफ़ी लो है कि बहुत बड़ा गैप होगा, ठीक है? फ्लैट ओपनिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब हम निफ्टी को समझ लेते हैं एक बार, तो निफ्टी को भी हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे से लेके समझते हैं प्रॉपर कि निफ्टी कर क्या रहा है एक्चुअल में। तो निफ्टी को अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी की क्या चीज़ है यहाँ पर, निफ्टी कर क्या रहा है? तो निफ्टी के अंदर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल है जिसका हाई हमारे पास है 17,970, यानी कि अप्रॉक्स 18,000, और लो पॉइंट क्या है 17,350, यानी कि हमारे पास एक रेंज निकल के आती है निफ्टी के अंदर भी 18,000 टू 17,350, ये एक रेंज निकल के आती है हमारे पास निफ्टी के अंदर। तो यहाँ पर भी ये रेंज क्या है? ये रेंज कुछ नहीं है, बस ये बजट का हाई और लो है। बजट का हाई है ये और बजट का लो है ये, ठीक है? तो सिंपल चीज़ है। तो इसके बाद ही एक ट्रेंड कंडक्ट होगा मार्केट में। ट्रेंड तो बजट के हाई और लो के बाद ही आने वाला है, अदरवाइज़ ट्रेंड मार्केट में नहीं आने वाला, बिकॉज़ विक्स बहुत डाउन है। जब विक्स डाउन होता है तो मार्केट में ट्रेंड आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। मार्केट कंसोलिडेशन में जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है? तो ट्रेंड कभी आएगा जब बजट का हाई या लो ब्रेक होगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पर। मार्केट ने एक इम्पल्स कंडक्ट करी थी, उसके बाद मार्केट ने 0.5 0.6 से एक पुल बैक लेना स्टार्ट किया है। ठीक है? तो यहाँ पर अब हम क्या प्लानिंग करेंगे यहाँ पर आने वाले टाइम के लिए? मार्केट यहाँ पर भी अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो काफ़ी टाइम से मार्केट यहाँ पर प्राइस को होल्ड कर रहा है। काफ़ी टाइम से मार्केट यहाँ पर ही प्राइस को होल्ड कर रहा है। तो ये भी एक साइन है कि कहीं न कहीं जो सेलिंग हो रही है वो ऑब्ज़र्व हो रही है। तो हम कहाँ पर बाइंग करने की प्लानिंग करेंगे? हम बाइंग करने की प्लानिंग खाली 17,950 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, तो ही हम प्लानिंग करने वाले हैं बाइंग की, अदरवाइज़ हम प्लानिंग नहीं करने वाले किसी भी सेंस में। 17,950 के ऊपर मार्केट सस्टेन होगा, तब भी बाइंग होगी, अदरवाइज़ बाइंग नहीं होने वाली यहाँ पर। ठीक है? यानी कि 17,950 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे अगर मार्केट सस्टेन होता है, एंड लोअर रेंज क्या है हमारे पास यहाँ पर 17,700। ठीक है? यानी कि
हमने बड़ी रेंज देखी पहले बजट का हाई और लो, अब हम शॉर्टर रेंज देख रहे हैं थोड़ी यहाँ पर, जो मार्केट ने अभी फॉर्म कर रखी है डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे जो रेंज है हमारे पास वो है यहाँ पर 18,000 से लेके 17,350, और जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पे रेंज निकल के आती है वो आती है यहाँ पर 17,950 से लेकर 17,700, यानी कि 250 पॉइंट की रेंज हमारे पास नियर टू नियर हमारे पास है डेली टाइम फ्रेम पे, और अराउंड यहाँ पर 400-500 पॉइंट की रेंज है हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ये वीकली टाइम फ्रेम की रेंज जब ब्रेक होगी तब एक बड़ा ट्रेंड आपको दिख सकता है। डेली टाइम फ्रेम की रेंज ब्रेक होने के बाद आपको 200-300 पॉइंट का मूव मिल सकता है, बट बड़ा ट्रेंड आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं कि कल क्या प्लान कर सकते हैं, या फिर आने वाले सेशन में हम क्या प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें क्लियरली, यानी कि जो हमारी अग्रेसिव सेलिंग होगी वो 17,700 के नीचे ही होगी। अग्रेसिव सेलिंग हमारी, अगर मार्केट 17,700 के नीचे सस्टेन करता है तो भी हमारी अग्रेसिव सेलिंग होगी, अदरवाइज हम अग्रेसिव सेलिंग नहीं करने वाले। और अग्रेसिव लॉन्ग हमारी कब होगी? 18,000 के ऊपर। 18,000 के ऊपर हम अग्रेसिव लॉन्ग करेंगे। ठीक है, यानी कि अग्रेसिव लॉन्ग हमारी 18,000 के ऊपर ही होने वाली है। तो क्या प्लानिंग है हमारी यहाँ पर? तो यहाँ पर भी बिल्कुल सिंपल प्लानिंग है, कोई ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। रेंज है हमारे पास, रेंज ब्रेक होगी, हम ट्रेड करने वाले हैं, सस्टेन होता है प्राइस। ठीक है, रेंज ब्रेक होगी, प्राइस सस्टेन होता है, हम ट्रेड करेंगे, इफ नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे यहाँ पर। तो रेंज का हाई हमारे पास अराउंड 17,950 है, तो 17,950 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो हम छोटी क्वांटिटी में लॉन्ग करेंगे, बिकॉज 18,000 का राउंड नंबर है, तो बड़ी क्वांटिटी हम लॉन्ग नहीं कर सकते। तो 17,950 के ऊपर हम छोटी क्वांटिटी लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ पर, और स्कैल्प करने के लिए छोटे से टारगेट के लिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर हम टारगेट प्लान कर सकते हैं 18,000 तक का। फिर 18,000 के ऊपर हम अग्रेसिव लॉन्ग करेंगे अगर प्राइस सस्टेन होता है तो यहाँ पर भी सेम चीज है। अगर मार्केट इसे ब्रेक करता है ऊपर साइड पे, अगर मार्केट ऊपर साइड पे निकलता है यहाँ पर, तो अगर प्राइस सस्टेन होता है तभी हम लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज ये ट्रैप के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये ट्रैप के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है, तो हमें यहाँ पर सस्टेन होने का प्राइस वेट करना है। यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स को एंटिसिपेट नहीं करना है उनके अंदर, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन, दोनों में एंटिसिपेट नहीं करना है, हमें सस्टेन होने का वेट करना है प्राइस को, दोनों सेंस में। अगर मार्केट किसी भी सेंस में 17,800 के नीचे सस्टेन करता है तो हम स्कैल्प प्लान कर सकते हैं। हम स्कैल्प प्लान कर सकते हैं, अग्रेसिव नहीं होंगे। स्कैल्प प्लान करेंगे अगर मार्केट 17,800 के नीचे थोड़ी देर भी सस्टेन होता है 15 मिनट, तो हम वहां पर हम एक स्कैल्प ट्रेड प्लान करेंगे शॉर्ट की 17,750 17,700 के टारगेट के लिए। अग्रेसिव शॉर्ट हमारी 17,700 के नीचे ही होगी, जो हमें 200-300 पॉइंट का वन साइड टारगेट दे देगी। ठीक है, या फिर 18,000 के ऊपर हमारी जो ट्रेड होगी अग्रेसिव, जो हमें 200-300 पॉइंट का टारगेट दे देगी, बट हम छोटी ट्रेड प्लान करेंगे 17,800 के नीचे और 17,950 के ऊपर। ठीक है, सिंपल रेंज है, ज्यादा माइंड यूज नहीं करना है जब मार्केट साइडवेज है, बिकॉज यहाँ पर कोई मेजर लिक्विडिटी है नहीं जिसके बिहाफ पे आप कुछ प्लान कर सको। तो दैट्स इट। अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी और फंडामेंटल चीज समझ ले, टेक्निकल के आगे जो थोड़ा फंडामेंटल में समझ लेते हैं, यहाँ पर इंडिया विक्स 2% डाउन है अराउंड, फ्राइडे को 2% डाउन था, बाद 13 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक सिंगल साइन है कि बुलिश है मार्केट। ठीक है, जब विक्स डाउन होता है तो एक साइन होता है कि मार्केट बुलिश है कहीं ना कहीं, तो ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अपसाइड में। ठीक है, बट सस्टेन होना पड़ेगा प्राइस को, इफ वो कंडक्ट होनी है, वो आगे कंटिन्यू होनी है, तो प्राइस को सस्टेन होना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा बाकी फंडामेंटल चीज को देख लें तो यूएस भी नॉर्मल बिहेव कर रहा है, कोई ज्यादा वहां पर पैनिक नहीं है, स्टेबलाइज है यूएस भी, यानी कि हमारे ओवरऑल मार्केट सारे स्टेबलाइज हो रखे हैं अभी, बिकॉज विक्स डाउन है, ओवरऑल हर मार्केट का विक्स डाउन है, तो वहां पर सारे मार्केट स्टेबलाइज हो रखे हैं अभी। तो जब एक ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन होगा, तभी हम कुछ प्लान कर सकते हैं आगे। डेट्स इट। सो इसे हम एंड अप करते हैं, बाकी कुछ लाइव होता है, कुछ बड़ा गैप डाउन होता है, तो वहां पर फिर हम लाइव देखेंगे मार्केट के अंदर, लाइव में आपको अपडेट कर दूंगा बाकी चीजें। तो डेट्स इट, इसे एंड अप करते हैं।